सम्मोहन का मतलब क्या है? सम्मोहन का मतलब है सम्मोहित करने वाला जितना आपको बताएगा, जितना आपको सुनाएगा, आपको उतना ही दिखेगा। सम्मोहन करने वाला व्यक्ति आपके सामने कुछ भी रख दे और वह कहे दूसरा किसी वस्तु का नाम लेकर कि यह है, तो आपको वही दिखेगा। किसी ने आपके सामने तकिया रख दिया और आपसे कहा देखो इस तकिया को, यह बहुत ही खूबसूरत लड़की है, इसकी आंखें देखो बहुत सुंदर है, इसके लहराते हुए बाल को देखो, इसके होठ को देखो, इसके नाक को देखो, इसकी तरह सुंदर लड़की इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं है, देखो इसे। तो आपको उस तकिया में लड़की ही दिखेगी, आपको उस तकिया में तकिया नहीं दिखेगा। आपके सामने कोई दूसरा वस्तु रखकर कह दे यह हाथी है, तो आपको हाथी दिखेगा, वह वस्तु नहीं दिखेगा। सम्मोहन का मतलब यह जो रियल है वह आपको नहीं दिखेगा, जो आपको बताया गया है, जो आपको सुनाया गया है, वह आप देखते हो। सम्मोहन का मतलब है जो सच्चाई है उस पर एक पर्दा डाल देना। सम्मोहन का मतलब है जो आपके अंदर फिक्स हो चुका है, दुनिया ऐसी है तो ऐसी ही है। सम्मोहन का मतलब है आपको तकिया नहीं दिख रहा है, सम्मोहन का मतलब है तकिया में आपको लड़की दिख रहा है, यह सम्मोहन का मतलब है। इसलिए जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हो और कोई व्यक्ति किसी रोड से जा रहा हो या आप किसी व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हो, तो फिर आप व्यक्ति से नहीं मिलते हो। जब आप किसी व्यक्ति को देखते हो तो आपको व्यक्ति नहीं दिखता है, ठीक उस तकिया की तरह। जिस तरीके से उस तकिया में लड़की दिख रहा है सम्मोहित व्यक्ति को, ठीक उसी प्रकार से आपको वह व्यक्ति नहीं दिखता है। आपने जो जो सुन रखा है उसके विषय में आपको वो दिखता है। आपने चोर सुन रखा है उसके विषय में चोर दिखता है। आपने बेईमान सुन रखा है उसके विषय में तो वह आपको बेईमान दिखता है। आपने उसके विषय में सज्जनता की कहानियां सुन रखी है तो आपको वह सज्जन पुरुष दिखता है। आप उसके विषय में सुन रखे यह धर्मात्मा है, यह दानवीर है, तो आपको दानवीर दिखता है। यदि आपने सुन रखा है उसके विषय में यह हत्यारा है तो आपको हत्यारा दिखता है। आपने सुन रखा है उसके विषय में यह आदमी क्रूर है तो क्रूर दिखता है। एक ही व्यक्ति है, जितने लोग देखने वाले आते हैं उतनी ही नजरिया बदल जाता है। सामने एक व्यक्ति खड़ा है आपके सामने, 100 आदमी उसके विषय में 100 बातें सुन रखा है, वह अब एक आदमी तो नहीं दिखेगा, वह 100 आदमी बनकर दिखेगा। जब आपने किसी के विषय में सुन रखा है, देखा नहीं है उसको लेकिन सुन रखा है, रास्ते चलते हुए यह व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की हत्या कर देता है। आपने सुन रखा है एक आदमी ऐसा है कि वह ना जाने कितने लोगों की हत्या कर चुका है। आपने सुन रखा है उसके विषय में वह हत्या करके किडनी निकाल कर वह आंखें फोड़ देता है। आपने सुन रखा है उसके विषय में बड़े ही बेरहमी से वह काट कर टुकड़े टुकड़े कर हत्या करता है। आपने सुन रखा है उसके विषय में वह हत्या करता है और सीना को फाड़ कर उसके लहू को पी जाता है। और आप रोड से जा रखे, आपको कोई व्यक्ति मिला, आप भी जा रहे, वह भी आ रहे, दोनों आमने सामने हो गए। आपकी गलती थी, आप उससे टकरा गए, वह टकरा कर गिर गया, वह आपसे सॉरी बोल रहा है कि भैया माफ करो, और आप माफ करने को राजी नहीं। आप कहते भाई तू देख के नहीं चल सकता है, आंखें नहीं है क्या तेरे,
ये देख, ये क्या तू मेरा नुकसान कर दिया, मैं सब्जी लेकर आ रहा था, तेरे वजह से नीचे गिर गया। आप उसे डांटे जा रहे, वह आपसे माफी मांगे जा रहा है, आप उसे धमकाए जा रहे, वह आपके सामने गिड़गिड़ा रहा है कि भाई क्षमा कर दो, आगे से गलत। तू इधर आया कैसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू क्या जानता नहीं मुझे? तू कैसे धक्का कैसे दे दिया तूने मुझे? तेरे को समझ नहीं आया कि कौन आ? अरे रोड क्या तेरे बाप का है? ये बाप की जागीर समझ रखा है, आंख बंद करके चलता है। आप उसे धमकाए जा रहे हो, वह आपसे माफी मांगे जा रहा है, लेकिन अचानक आपको पता चल जाए यह वही व्यक्ति है जो हत्या करके सीना को फाड़ कर खून पी जाता है। यह वही व्यक्ति है कि बेरहमी से हत्या करता है, आंखें निकाल देता है, किडनी निकाल देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। तब आप जो कुछ देर पहले उसे धमका रहे थे, अब आप धमकाओगे नहीं, आप स्टैचू की तरह खड़े हो जाओगे। अब आप भयभीत हो जाओगे, अब आप डर जाओगे। अरे यह वही व्यक्ति है। आप कुछ सोच भी नहीं पाओगे, आपकी सोचने समझने की शक्ति भी चली जाएगी। अब वह व्यक्ति आपको भयानक दिखने लगा, अब वह व्यक्ति से आपको डर लगने लगा, अब वह व्यक्ति आपके सामने विराट स्वरूप में खड़ा हो गया, अब वह व्यक्ति राक्षस की तरह दांत फाड़े हुए आपको देख रहा है। अब आपको लग रहा है यह कभी भी आपके सीना को फाड़ेगा, अब आपको लग रहा है यह कभी भी आपके किडनी को निकाल लेगा, अब आपको लग रहा है यह कभी भी आपकी दोनों आंखें को फोड़ डालेगा। अब आपको लग रहा है यह कभी भी टुकड़े टुकड़े कर सकता है। अब आप बोल रहे सॉरी, अब आप हाथ जोड़ रहे, अब आप वहां लड़खड़ा रहे, अब आप अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो रहे। क्या कारण है? जो पहले से ही सुन रखे हो किसी के विषय में बहुत से बातें को, जब पहले से सुन रखे हो यह हत्या करने वाला है, हत्यारा ऐसा है, यह क्रूर है, और आप उससे कभी मिले नहीं हो। जब आप उससे पहले कभी मिले नहीं हो तो जो औपचारिकतावश, जो दिनचर्या के पैमाने के हिसाब से आप उससे मिलते हो, व्यक्ति वही है, आप उससे मिलते हो। लेकिन जब पता चल जाए आपको यह व्यक्ति सैकड़ों लोगों का हत्या कर चुका है, सिर्फ हत्या ही नहीं किया है, कलेजे को फाड़ कर खून पी जाता है, अब भी व्यक्ति वही है। लेकिन जैसे जैसे आपके अंदर वो बात आई, अब व्यक्ति बदल गया। अब वह आपको नरपिशाच दिखने लगा, अब वह आपको भयानक दिखने लगा, अब आपको वह खतरनाक दिखने लगा, अब आपको खून पीने वाला राक्षस दिखने लगा, अब आपको सीना फाड़ कर कलेजे निकालने वाला व्यक्ति दिखने लगा। ख्याल करो, व्यक्ति पहले भी व्यक्ति ही है। आपका नजरिया बदलता गया और व्यक्ति का रूप स्वरूप भी आपकी दृष्टि में बदलता गया। जब आप रोड पर चले तो आपने देखा इसने मुझे धक्का दिया, आपने धमकाया, आप अपने नजरिया से काम कर रहे, आपको अब भी वह व्यक्ति नहीं दिख रहा, अब भी वह आपको आदमी नहीं दिख रहा, अब भी आपको रोड पर चलने वाला एक सिस्टम दिख रहा। तूने धक्का कैसे मारा, यह आपको सिस्टम दिख रहा है, तू क्या देख के नहीं चल सकता? यह आपका अप्लाई किया हुआ ब्रेन बोल रहा है। अरे तेरे आंखें क्या फोड़ डालू क्या? तेरे आंखें देख नहीं रहा कि कौन आ रहा है जा रहा है, रोड के तेरे बाप का जागीर है। अब आपको कुछ वह व्यक्ति ने तो दिख ही नहीं रहा है, सब सिस्टम कार्य कर रहा है जो अंदर है। व्यक्ति तो अब भी गायब है, व्यक्ति तो तकिया में लड़की दिख रहा है, उसी तरीके से आदमी तो गायब है, अब आदमी में सिर्फ सिस्टम दिख रहा है, उसी सिस्टम में यह पता चल जाए कि कलेजा फाड़ कर खून पीने वाला, सैकड़ों लोगों का हत्या करने वाला यह व्यक्ति है, अभी वह आदमी वही है। अब आदमी वही है, लेकिन फिर वहां आपका नजरिया और दृष्टि बदला तो अब व्यक्ति में आपको राक्षस दिखने लग गया, अब व्यक्ति आपको खतरनाक दिखने लगा, अब आपके हाथ पैर कांपने लगे। पहले क्यों नहीं कांप रहा था हाथ पैर? पहले क्यों नहीं डर था? आदमी खतरनाक है तो खतरनाक तो दिखना चाहिए, पहले क्यों नहीं दिख रहा था? अब आपको खतरनाक क्यों दिख रहा है? अब आपको डर क्यों लग रहा है? अब आप भयभीत क्यों हो उसके सामने? ये डरा डरा सा क्यों हो? आपके हाथ पैर क्यों कांप रहे हो उसके सामने? अब आप लड़खड़ा क्यों रहे हो? अब आपकी जुबानें काम क्यों नहीं कर रही? आपकी आंखें अब भय के मारे भयभीत क्यों हो गए? आपके चेहरे से पसीने क्यों टपक गया? आप स्टैचू क्यों बन गए? व्यक्ति तो वही है, अभी पहले धमका रहे थे, आपके धमकाने से पहले भी व्यक्ति वही था। आपने देखा रोड से आ रहा है, आपसे टकरा है, जब रोड से आ रहा था तब देखा,
तब भी व्यक्ति वही था, तब नजरिया अलग था, टकराया तब फिर बदले आप, और जब पता चला ये सैकड़ों लोग का हत्यारा है तब फिर और बदल गया। आप बदल रहे, व्यक्ति वही है। इसी तरीके से तकिया में लड़की दिख रहा है, आपको दिख रहा है, तकिया जस की तस है। आपको किसी लड़की में तकिया दिखे तो तकिया आपको दिख रहा है, लड़की जस की तरह। किसी तकिया में लड़की दिखे तो लड़की आपको दिख रहा है, तकिया जस की तस है। किसी वस्तु में आपको कुछ और दिखे, आपको दिख रहा है, वस्तु जस की तस है। रियलिटी से आपके देखने से कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप वही देखते हो जो आपको सुनाया गया है, जो आपको बताया गया है। आप जब किसी जंगल में जाते हो, आपके सामने कुत्ता आए, आप नॉर्मल रहते हो। आपके सामने कोई बंदर छलांग लगा रहा हो, आप नॉर्मल रहते हो। आपके सामने कोई पंछी उड़ के जा रहा हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपके सामने कोई शेर आ जाए तब फर्क पड़ जाता है, तब आप स्टैच्यू हो जाते हो। तब आपको ऐसा लगता है जैसे सांप ने सूंघ लिया है आपको। आप हिल नहीं पाते, आप डोल नहीं पाते, आपके शरीर से पसीना निकल रहा है। आप पीछे जाओ कि आगे जाओ, अब समझ भी नहीं है। अब आप तैयार हो, आप बैल मुझे मार, अब आप कंप्लीट हो। शेर आएगा खा जाएगा, और शेर आएगा खा जाएगा, वह पूरी खा जाएगा, नोच नोच कर खा जाएगा आपको, लेकिन आपको इस बात का एहसास भी नहीं होगा। क्यों? पहले से शेर के विषय में सुन रखे, वह आता है खा ही जाता है। पहले से सुन रखे हो, अकेला जंगल में ना जाना, पहले से सुन रखे हो। शेर बड़ा ही भयानक जंगली जानवर है, आप पहले से सुन रखे हो, वह आदमी को खा ही जाता। लेकिन जो पहले से आप सुन रखे हो, ऐसा भी तो हो सकता है शेर भी तो कुछ आपके विषय में सुन रखा होगा कि भाई देख भैया, कोई आदमी दिख जाए तो पूंछ दबा के भाग जाना, कोई दूसरा शिकार दिखे तो बेशक उस पर हमला करना, पर आदमी के ऊपर हमला न करना। शेर भी तो सुना होगा, लेकिन नहीं, आप सुन रखे हो। क्या पता शेर सुना हो कि ना सुना हो, क्या पता शेर दुम दबा के भागे कि ना भागे, लेकिन आप जो सुन रखे हो, कुत्ते के विषय में अलग, पंछी के विषय में अलग, सांप के विषय में अलग, गधा के विषय में अलग, घोड़ा के विषय में अलग, और शेर के विषय में अलग। तो आप जिस जानवर के सामने, जिस पंछी के सामने आप खड़े होते हो, वह पंछी वैसा नहीं दिखता है जैसा पंछी है, वह आपको वैसा दिखता है जैसा आप सुन रखे हो। ठीक उसी प्रकार से आप बचपन से लेकर अब तक देवी और देवताओं के विषय में सुन रखे हो, मंदिर और मस्जिद के विषय में सुन रखे हो, चर्च और गिरजाघर के विषय में सुन रखे हो, और सुन ही नहीं रखे हो किस मंदिर की क्या चमत्कार है। यह मंदिर अभी आपके आंखों के सामने है। जब कहा जाएगा आपसे बार बार यह माता जी बहुत ही शक्तिशाली है, तो बात वही हो गई कि इस तकिया में खूबसूरत लड़की है, यह माता जी बड़े चमत्कारी है। देखो इस तकिया में आपको खूबसूरत लड़की दिखेगी, यह माता जी बड़ा ही दयावान है। देखो लड़खड़ाते हुए इस लड़की के बाल को देखो, यह माता जी बड़े ही भक्तों पर परोपकार करने वाली है। इस लड़की के आंखों को देखो, यह माता जी 3 व्रत करने से ही प्रसन्न हो जाती है। इस लड़की के गुलाबी होठ को देखो, यह माता जी दुष्टों का संहार करती है। इस लड़की के मोतियों जैसे दांत को देखो, यह माता जी सहज ही भक्तों पर कृपा की वर्षा करती है। इस लड़की के मुस्कुराते हुए अंदाज को देखो, यह माता जी बहुत ही दयावान परोपकारी है। आपको जिस तरीके से तकिए में लड़की को दिखाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से बचपन से सुन सुनकर आप बड़े हुए हो, और किसी पत्थर की मूर्त में, किसी मजार में, किसी मस्जिद में कुछ और आपको दिखाया जाता है कि देखो यह अल्लाह ताला है, देखो इस मूर्त में राम है, इस मूर्त में कृष्ण है। तो अब आपको मूर्त नहीं दिखेगा,
अब आपको मूरत में कृष्ण दिखता है, अब आपको मूरत नहीं दिखेगा, अब आपको मूरत में राम दिखेगा, अब आपको मूरत में मूरत नहीं दिखेगा, अब आपको मूरत में देवी और देवता दिखेंगे, अब आपको मंदिर नहीं लगेगा, वह चमत्कारी जगह दिखेगा। अब आपको यह लगेगा जब आप किसी दर्शन के लिए गए किसी देवी देवताओं को, तो आपने यह भी सुना है कि देवी आती है, देवी आती है, देवी आती है, और जब आप किसी मूर्त को देख रहे होते तो आप यह जरूर सोच रहे होते, देवी मेरी पड़ोसी के ऊपर आ गई थी, मेरे काका जी के ऊपर देवी आ गई थी, अब मैं देवी का दर्शन करने के लिए आई हूं, कहीं देवी ये मेरे ऊपर ना आ जाए, कहीं देवी आ ना जाए, कहीं देवी है देवी मां कहीं आ ना जाए, और आ गई। अब आप हिलने लगे, अब आप कहने लगे, हाँ मैं चामुंडा हूं, हाँ मैं दुर्गा हूं, हाँ मैं काली हूं, हाँ मैं भैरवी हूं, हाँ मैं सिल्लू हूं, आप कहने लगे। कुछ लोग घेर लिए कि देवी आ गए, देवी आ गए, देवता आ गए, देवी आ गए, देवी आ गए, देवी आ गए, देवता आ गए। यह सिर्फ सम्मोहन के वजह से आया है, यह देवी यह देवता और दर्शन भी आपका सिर्फ सम्मोहन के वजह